हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम सभी लोग दृष्टांत अलंकार को पढ़ते हैं। ठीक है, दृष्टांत अलंकार का सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। क्या है दृष्टांत अलंकार का अर्थ? है उदाहरण। ठीक है, जब किसी जब किसी बात की सत्यता, ठीक है, प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पहले कथन की प्रामाणिकता जो है क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। जब किसी बात की सत्यता, ठीक है, प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, कि ये बात सत्य है, इसको प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे कि जो हमने पहले जो कथन कहा है, ठीक है, उस कथन की जो प्रामाणिकता है वो क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए कि ये बात सत्य है। ठीक है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। आइए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोग समझते हैं। पहला उदाहरण है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। देखिए बच्चों, जो तलवार जिसमें रखी जाती है, ठीक, वो उसमें एक एक ही तलवार आ पाएगी ना, दो तलवारें तो नहीं आ पाएंगी। कहने का मतलब ये है कि एक ही स्थान पर दो समान शक्तिशाली व्यक्तियों के रहने की असंभवता बताई गई है इस उदाहरण में। कि जो है जहां पर दो शक्तिशाली व्यक्ति होंगे तो वहां पर आपस में क्या होगा? आपस में यही होगा कि हम शक्तिशाली हैं, दूसरा कहेगा हम शक्तिशाली, आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस उदाहरण में भी बताया गया है कि दो तलवारें जो है एक म्यान में कभी नहीं रह सकती हैं। ठीक है, और किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं, ठीक है, कोई भी स्त्री हो, वो अपने पति का जो है, जो पति का क्या सह सकती, क्या पर प्रेम, मतलब कि जो दूसरी कोई भी स्त्री होगी अपने पति को किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करते हुए देख नहीं सकती है। ठीक है, वो स्त्री चाहेगी कि मेरा पति जो है मेरा ही रहे। ठीक है, उस पर किसी दूसरे स्त्री का अधिकार ना हो, सिर्फ मेरा अधिकार हो। ठीक है, वो केवल अपना ही प्रेम जो है पति के प्रति सह सकती है, किसी दूसरी स्त्री का प्रेम जो है अपने पति के प्रति नहीं सह सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हुआ, इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? दृष्टांत अलंकार। अगला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, ये कवि वृंद की पंक्तियां हैं जो वृंद सही से ली गई हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कवि? करत करत अभ्यास के, ठीक है, लगातार अभ्यास करते करते, है ना, जड़मति होत सुजान। ठीक है, जड़मति जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, वो भी क्या हो जाता है? सुजान, मतलब कि चतुर हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, जब वो लगातार क्या करेगा? अभ्यास। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ज्यादा उसको ज्ञान नहीं है, पढ़ाई से ही रिलेटेड समझ लेते हैं कि कोई प्रश्न का उत्तर उसको याद नहीं हो रहा। ठीक है, बार बार उसको समझ समझ के, है ना, उसको याद करेगा। ठीक है, तो उसको फिर जब अभ्यास करता रहेगा तो उसको पूरा उत्तर समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। ठीक है, कैसे? रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जिस प्रकार से, ठीक है, रसरी आवत, रस्सी आती है, जाते फिर जाती है, रस्सी आती है ऊपर को फिर नीचे जाती है, शिल पर परत निशान, जो पत्थर है कुएं में, देखिए कुआं होता है तो कुएं में हम पानी भरने के लिए क्या करते हैं? बाल्टी को हम रस्सी से बांधते हैं। ठीक है, तो वो जो जब बाल्टी को हम नीचे डालेंगे रस्सी के माध्यम से पानी में, कुएं में, तो वो रस्सी सिल पर खिसकते हुए नीचे को जाएगी। फिर जब पानी हम बाल्टी में भरा हुआ खींचेंगे रस्सी से,
फिर तो वो जो शिल है, मतलब जो पत्थर है, उसमें क्या पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, मतलब जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लगातार बार बार अभ्यास करेगा किसी कार्य के लिए, तो उसमें वो चतुर माहिर हो जाएगा, है ना, बुद्धिमान हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। तो इस प्रकार से इसमें दृष्टांत अलंकार हो गया है। अगला उदाहरण समझते हैं बच्चों। अगला उदाहरण है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। ठीक है, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का, रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, मतलब अच्छे आचरण वाला है, तो कहा करी सकत कुसंग, तो उस पर जो है किसी बुरे व्यक्ति का जो है कोई असर नहीं होगा। वो जो अच्छा व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होगा, वो भले ही कुसंगति वाले व्यक्ति, मतलब बुरे आचरण वाले व्यक्ति के साथ रहकर भी वो अपना आचरण नहीं छोड़ता है, वो तब भी अपना अच्छा आचरण रखता है। कैसे? अब उदाहरण के माध्यम से समझाया है, चंदन विष व्यापत नहीं, जो चंदन है विष व्यापत नहीं, फैलता नहीं है, लपटे रहत भुजंग, मतलब सांप, जो चंदन का पेड़ होता है वो इतना ठंडा होता है कि उसमें जो सांप हैं हर समय लिपटे रहते हैं उस पेड़ में। ठीक है, ठंडी की वजह से, और खुशबू भी आती है, तो उस ठंडी की वजह से उसमें सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उस चंदन में क्या, उस चंदन में वो जो सांपों का जो विष है नहीं फैलता है। ठीक है, इस माध्यम से हम समझ जाएंगे इसमें दृष्टांत अलंकार है।